फिल्म की शुरुआत पिछली फिल्म के अंत के 4 सालों के बाद हुई, जिसमें नोआ एयरपोर्ट पर आगे बढ़ी और उसने देखा कि इबिजा में वो जेना और लियोन की शादी के लिए जा रही थी। वो फ्लाइट लेट हो चुकी थी। तब वहां से नोआ ने आकर शॉपिंग करना शुरू किया और नोआ ने मैगजीन पर देखा कि निक ने अब उसकी कंपनी को 4 सालों में लंदन में टेक ओवर कर दिया था, जिसमें उन दोनों ने ब्रेकअप के 4 सालों के बाद अभी भी बात नहीं की थी। फिर नोआ प्लेन में आई, तब उसने गलती से साइमन नाम के लड़के के ऊपर कॉफी गिरा दी, जो कि काफी ज्यादा हॉट था। फिर वहां पर दोनों ने बात करना शुरू किया और कुछ देर बाद वो लोग इबिजा पहुंचे। तब साइमन ने नोआ को लिफ्ट ऑफर की, साथ ही उसका नंबर मांगा। तब नोआ ने बताया कि उसे लेने के लिए कार आ रही थी और साइमन ने नोआ को बाद में मिलने का वादा किया। फिर वो आगे बढ़ा। वहीं पर नोआ को निक के जैसी और एक कार दिखी। तब उसे लगा कि वो निक की कार होगी और वहीं पर जेना आकर उससे मिली। तब वो दोनों काफी ज्यादा खुश हुए और दोनों शादी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। फिर नोआ को पता चला कि जेना ने उसे और निक को मेड ऑफ ऑनर बनाया था। तब नोआ को ये चीज पसंद नहीं आई। तब जेना कहती है कि तुम दोनों हमारे बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए तुम्हें ये करना ही होगा और तुम्हारा तो ब्रेकअप हो चुका है और तुम तो उसे भूल भी चुकी हो। तब नोआ कहती है कि मैं फिर से उसके करीब नहीं आना चाहती। तब जेना कहती है कि नहीं, इस बार कुछ नहीं होगा। शाम होने पर नोआ पार्टी में नीचे आई। तब उसने देखा कि वहां पर निक भी आ चुका था। तब नोआ उससे छुपने लगी और वो नहीं चाहती थी कि निक से उसकी फिर से बात होना शुरू हो जाए। फिर पार्टी में जेना ने नोआ को उसके अंकल से मिलवाया, जिसमें वो दोनों बात कर रहे थे। तब नोआ ने निक को भी वहां पर देखा और नोआ अपने बारे में बता रही थी। तब जेना के अंकल ने निक से बात की और वो उसे एक टेक कंपनी के लिए इन्वेस्टर बनाना चाहते थे, लेकिन फिर भी वहां पर निक ने नोआ से बात नहीं की। तब नोआ अपनी बातों को कंटिन्यू करने लगी। फिर वहां से नोआ आकर लायन के भाई टोनी से मिली, जिसमें उन दोनों ने भी एक हफ्ते के लिए डेट किया था और टोनी भी नोआ को पसंद करता था। तब नोआ ने भी उससे बाय बोला। फिर वो आगे बढ़ी, जिसमें नोआ के साथ वहां पर उसका पूरा परिवार भी आया था और राफा अब नाराज थी क्योंकि नोआ उससे मिलती नहीं थी। और तब नोआ कहती है कि आजकल रेस्टोरेंट में काफी ज्यादा काम होता है। फिर नोआ वहां से जा रही थी। तब निक वहां पर आया, लेकिन वो फिर से नोआ को इग्नोर करके साइड से चला गया। शाम होने पर सभी लोग शादी की रिहर्सल के लिए निकल रहे थे। तब वहां पर नोआ को ना चाहते हुए निक की कार में जाना पड़ा और तब वहां पर निक और नोआ दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जिसमें निक ने देखा कि नोआ ने उसका नेकलेस पहनना बंद कर दिया था। फिर वहां पर नोआ भी निक को देखकर उत्तेजित हो रही थी और वहां पर उन दोनों ने खिड़की को चालू बंद करना शुरू किया, जिसके चलते वो चुपचाप झगड़ रहे थे। कुछ देर बाद वो सभी लोग वेन्यू पर पहुंचे और वहां पर वेडिंग प्लानर ने निक और नोआ को मेड ऑफ ऑनर होने के चलते चिपक कर खड़ा कर दिया था। तब दोनों को ये चीज पसंद आ रही थी। शाम होने पर सभी लोग डिनर पर बैठे थे। वहां पर दोनों एक बच्चे को देख रहे थे जो कि काफी मस्ती कर रहा था। तब दोनों उसे देखकर काफी खुश हुए। फिर वहां पर नोआ निक से बात करने गई। तब निक ने उससे बात करना सही नहीं समझा। फिर वो सभी लोग डिनर के बाद टाइम पास कर रहे थे। तब टोनी ने निक का टैटू देखा और वो उसकी तारीफ करने लगा। तब निक और नोआ दोनों एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि निक ने वो नोआ की याद में ही बनाया था। उसने हाथ में लिखवाया था कि वो सिर्फ उसी का है। अगले दिन वहां पर शादी हुई। तब सभी लोग जेना और लायन के लिए काफी ज्यादा खुश थे और नोआ और निक भी अपने दोस्तों के लिए हद से ज्यादा खुश हुए। फिर जेना ने वहां पर फूल फेंके जो कि नोआ को मिले, यानी कि अगली शादी अब उसकी होगी ऐसा माना जाता था। फिर लायन ने निक को बताया कि वो हनीमून पर एक झरने के नीचे जाकर मजे करने वाला है, क्योंकि ये उसकी फैंटेसी है। तब वहां पर निक को ये चीज काफी फनी लगी। फिर वो सभी लोग साथ में रात को डांस कर रहे थे। तब जेना और लायन नोआ और निक के साथ डांस करने लगे और वो दोनों चाहते थे कि निक और नोआ वापस साथ में आ जाए, लेकिन वहां पर दोनों को ये चीज पसंद नहीं आई। फिर वहां पर दोनों को उन्होंने साथ में डांस करने के लिए कहा। तब दोनों ने डांस शुरू कर दिया और वहां पर दोनों ने फिर से बात करना शुरू किया कि अभी भी उनके दोस्त उन दोनों को एक दूसरे के साथ देखना चाहते हैं, लेकिन वो फेल हो गए। तब वहां पर दोनों ने फिर से इस बारे में सोचा और फिर दोनों अंदर कमरे में आकर करीब आए, जिसमें उन दोनों ने काफी जोरों से मजे किए थे। फिर सब खत्म होने पर निक वहां से निकल रहा था। तब नोआ को ये चीज पसंद नहीं आई और नोआ कहती है कि तुमने मेरे पिता की कब्र पर लिखा था कि तुम हमेशा मेरी रोशनी बनकर रहोगे, और ये सच था। तब निक कहता है बारिश में वो लिखा हुआ मिट चुका होगा और मैं जब भी तुम्हें याद करता हूँ तब मुझे याद आता है कि तुम माइक के साथ सोई थी। फिर वो वहां से निकल गया। एक हफ्ते के बाद नोआ वापस कॉलेज में आई। तब उसने देखा कि माइक ने अब वहां पर काम करना बंद कर दिया था। फिर नोआ ने आकर उसकी डिग्री को लिया और फिर नोआ ने अपने रेस्टोरेंट में जॉब को भी छोड़ दिया था। तब वहां पर सभी लोग उसके उज्जवल भविष्य के लिए काफी ज्यादा खुश थे और अब नोआ को काम की तलाश थी, लेकिन नोआ को कहीं पर भी खास काम मिल नहीं रहा था और इसी बीच वो एक जगह पर गिर पड़ी। तब नोआ इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल में आई और वहां पर माइक भी काम करता था। फिर माइक आकर उसके बॉस से मिला। तब उसके बॉस ने बताया कि तुम्हारे बारे
बारे में हमने पता लगाया कि तुम कॉलेज में एक लड़की के साथ सोए थे, इसी वजह से तुम्हें वहां से निकाल दिया गया था और ये चीज तुमने हमसे छुपाई थी। तब माइक कहता है कि मेरे से वो गलती से हुआ था और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। तब उसके बॉस ने कहा कि हम लोग इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे और बोर्ड फिर फाइनल डिसीजन लेगा। तब माइक दुखी हुआ और उसे पता था कि ये जरूर निक ने करवाया होगा, क्योंकि उनकी हॉस्पिटल का काफी बड़ा शेयर निक के पिता विल लेस्टर की कंपनी का था। दूसरी तरफ लंदन में निक काफी परेशान था और उसने बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग भरी थी। फिर निक ने सबको बताया कि वो उसके दादाजी के मरने के बाद कंपनी को संभाल रहा है और फिलहाल वो स्पेन के उसकी कंपनी के इंश्योरेंस डिपार्टमेंट को बंद कर रहा है और वो उसकी जगह पर स्पेन में मेटावर्स नाम के एक एप्लीकेशन के अंदर पैसे भर रहा है। तब वहां पर बोर्ड मेंबर्स को ये चीज सही नहीं लगी, क्योंकि उनके काफी सारे लोग सालों से उनसे जुड़े हुए थे। तब वहां पर निक कहता है कि हमारी कंपनी लॉस में है, साथ ही हमें नई टेक्नोलॉजी के साथ खुद को आगे रखना होगा। तब बोर्ड मेंबर्स को ये चीज सही नहीं लगी, लेकिन निक ने ये सब सोचकर ही किया है, ये उसने बताया। दूसरी तरफ नोआ मेटावर्स में जॉब के लिए जा रही थी। तब उसे बाइक पर एक लड़के ने बात करने के लिए कांच को नीचे लेने के लिए कहा। तब नोआ ने उसे मिडल फिंगर दिखाया। फिर वो आगे बढ़ी। तब वो लड़का असल में साइमन ही था। फिर वहां से मेटावर्स में नोआ इंटरव्यू देने के लिए आई। तब उसने देखा कि वहां का मेन बॉस असल में साइमन है। तब नोआ कहती है कि हम लोग पहले एयरपोर्ट पर मिले थे। तब साइमन कहता है कि हाँ, उसके बाद तुमने मुझे मिडल फिंगर रास्ते में आज सुबह दिखाई थी। तब नोआ कहती है कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था। और तब वहां पर साइमन ने नोआ को काम पर रख लिया, क्योंकि वो उसके प्रोफाइल से काफी इंप्रेस था। दूसरी तरफ जेना और लायन वाटरफॉल के नीचे आए थे, जिसमें दोनों ने काफी ज्यादा ट्राई किया, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए। तब जेना वहां से निकल गई। तब तक लंदन में हमें निक और सोफी नजर आए, जिसमें निक काफी ज्यादा परेशान रहता था और वो दोनों अब साथ में रहने लगे थे, जिसमें सोफी अभी भी उनके लीगल डिपार्टमेंट को संभालती थी और निक उससे काफी ज्यादा खुश था। फिर सोफी ने निक से नोआ जेना की शादी में आई थी इस बारे में पूछा। तब निक कहता है कि वो आई थी, लेकिन हमारी बात नहीं हुई। फिर वो वहां से निकल गया। एक हफ्ते के बाद साइमन और नोआ बात कर रहे थे, जिसमें नोआ ने साइमन को उसकी तेजी से इंप्रेस किया था। वहां पर साइमन ने बताया कि वो भी ईबिजा में अपने इन्वेस्टर से मिलने के लिए गया था और वो अब उन्हें फिर से यहाँ पर मिलने के लिए बुला रहा है और वो उन्हें प्रेजेंटेशन दिखाना चाहता है, जो कि नोआ को बनाना होगा। तब तक लंदन में निक नोआ का प्रोफाइल देख रहा था और वहां पर न्यूज में निक ने देखा कि उनके इंश्योरेंस डिपार्टमेंट को बंद करने के चलते काफी सारे लोगों की नौकरियां चली गई थी और वो सभी लोग विल पर भड़के हुए थे और विल वहां से निकल रहा था। तब सैम नाम के एक आदमी ने विल के कार के कांच को तोड़ दिया और उस पर हमला किया। तब गार्ड्स ने सैम को रोका और वहां से विल कार लेकर निकला। तब सैम ने न्यूज में बताया कि विल के लिए उन्होंने अपने सालों दिए थे, लेकिन विल ने एक ही झटके में उसकी कंपनी को बंद कर दिया और ये सब निक ने किया है और अगर वो स्पेन कभी वापस आया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। तब निक कहता है कि ये चीज वो लोग बहुत ही जल्दी भूल जाएंगे। तब उसके बोर्ड मेंबर्स को लगा कि निक के चलते ही अब विल की भी हालत स्पेन में खराब होगी और उन्होंने कैसे भी मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए निक को किसी और स्टोरी को लाने के लिए कहा। तब निक ने इस बारे में सोचा। शाम होने पर निक और सोफी बात कर रहे थे। तब निक ने सोफी को उसके साथ एंगेज होने के बारे में पूछा। तब सोफी चौंक गई और निक ने कहा कि तुम्हारे पिता इलेक्शन लड़ रहे हैं और अगर हम लोग तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे तो हम दोनों का फायदा होगा। तब सोफी ने पूछा कि तुम्हें इससे क्या फायदा होगा। तब निक कहता है कि मुझे मेरी इमेज को बदलना है और सबका ध्यान भी भटकाना है। तब सोफी को भी ये सही लगा। एक हफ्ते के बाद नोआ और साइमन बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिसमें साइमन ने नोआ को किस किया और अब उन दोनों ने डेट करना भी शुरू कर दिया था। अगले दिन साइमन सबको तैयार करने लगा, क्योंकि उसके इन्वेस्टर उससे मिलने के लिए ऑफिस में आने वाले थे। तब साइमन परेशान था। तब नोआ ने उसकी जगह पर प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए साइमन को चैलेंज किया और वहां पर उन्हें पंजा लगाना था। तब साइमन मान गया। फिर दोनों ने पंजा लगाया, जिसमें वहां पर नोआ ने साइमन को हरा दिया और ये चीज वहां पर आकर निक ने भी देखी, जो कि असल में उस कंपनी का नया इन्वेस्टर और मालिक बन चुका था। तब वहां पर निक और नोआ एक दूसरे को देखकर चौंके हुए थे और निक ने नोआ को उसके आगे की पढ़ाई के बारे में पूछा। तब नोआ कहती है कि मैं जॉब करते करते पढ़ाई भी कर सकती हूँ और तब वहां पर साइमन चौंक गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो दोनों भाई बहन है। फिर निक साइमन पर भड़का हुआ था, क्योंकि उसने कंपनी पर काफी सारे पैसे खर्च किए थे, लेकिन वहां सब बच्चों की तरह गेम खेल रहे थे। साथ ही वो उसकी बहन को भी छोटे मोटे काम करवाता था। तब साइमन कहता है कि तुमने जो प्रेजेंटेशन देखा है वो उसी ने तैयार किया है
और वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। तब वहाँ पर निक और नोआ फिर से एक दूसरे को देखने लगे। फिर निक वापस सोफी के पास आया और निक ने बताया कि उस कंपनी की हालत काफ़ी ख़राब है और मुझे उस कंपनी पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तब वहाँ पर सोफी उनके एंगेजमेंट से काफ़ी ज़्यादा खुश थी। फिर वहाँ पर दोनों फिर से करीब आए। अगले दिन नोआ अपने साथियों के साथ निक का मजाक उड़ा रही थी। तब निक ने नोआ को उसके लिए प्रिंटिंग करने का काम दिया। फिर निक ने देखा कि नोआ और साइमन काफ़ी ज़्यादा करीब आकर बात करते थे। तब निक को ये चीज़ पसंद नहीं आई। वीकेंड पर नोआ और जेना मिले। तब नोआ ने साइमन के बारे में जेना को बताया और तब जेना को निक नोआ के लिए ज़्यादा पसंद था। तब नोआ ने देखा कि सोफी और निक ने एंगेजमेंट कर ली थी और तब वो काफ़ी दुखी हुई और जेना ने बताया कि लायन को इस बारे में पहले से पता था। वहीं पर नोआ को माइक दिखा। तब नोआ माइक से बात करने के लिए गई और वो दोनों सोए थे। उसके बाद माइक ने कभी उससे बात नहीं की थी। तब माइक भड़क गया और वो कहता है कि तुम्हारे साथ सोने के चलते मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है और तुम अपने भाई के साथ मुझे बर्बाद कर रही हो। फिर माइक वहां से चला गया। तब नोआ ने सोफी से बात की और नोआ ने बताया कि मैं नहीं चाहती कि इस बारे में निक को पता चले, लेकिन तुम माइक को जानती होगी और तुम लोग उसके पीछे क्यों पड़े हो। तब सोफी कहती है कि उसके पीछे हमें एक्शन लेना पड़ा क्योंकि वो काफ़ी गलत चीज़ें कर रहा था। तब नोआ कहती है कि मेरे और उसके बीच में जो भी हुआ वो मेरी चलते हुआ था और तुम लोग उसे अकेला छोड़ दो। तब सोफी मान गई। फिर नोआ अपने घर पर आई। तब राफा इस चीज़ से काफ़ी खुश हुई और फिर राफा ने बताया कि डैनी अब उसके साथ रहने लगी है, लेकिन अभी भी वो राफा और विल को अपने माता पिता के रूप में अपना नहीं रही। लेकिन नोआ उसे मना सकती थी और राफा ने पार्टी में उन लोगों के बीच में जो भी चीज़ें हुई उसके लिए माफ़ी मांगी। तब नोआ कहती है कि कोई बात नहीं। फिर वहाँ पर निक डैनी को लेकर आया। तब वहाँ पर विल और राफा उससे बात करने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन डैनी उनकी जगह पर नोआ से मिली। तब दोनों काफ़ी दुखी हुए। फिर सभी लोग साथ में लंच कर रहे थे। तब डैनी ने निक और नोआ के साथ काफ़ी ज़्यादा मज़ाक किया। फिर विल और निक बात कर रहे थे, जिसमें विल को निक की कंपनी के लिए बड़े बड़े डिसीजन लेना सही नहीं लग रहा था, लेकिन निक अपने हिसाब से सभी चीज़ें परफेक्ट कर रहा है, ये उसने बताया। और वहीं पर नोआ को पार्टी के लिए मैसेज आ रहा था। तब वहाँ पर निक को साइमन का उससे बार बार बात करना पसंद नहीं आ रहा था। तब तक विल और राफा डैनी को संभाल रहे थे, लेकिन डैनी ने निक को बुलाया। तब निक ने मना कर दिया और तब डैनी नाराज होकर वहां से चली गई। फिर नोआ ऊपर आई। तब उसे बार बार उल्टी हो रही थी। फिर निक ने उसके ऑफिस में सबको बताया कि उसकी कंपनी में उसने अब डेटिंग को बैन कर दिया है और अगर वो लोग कंपनी में किसी को डेट करेंगे तो उन दोनों को निकाल दिया जाएगा। तब साइमन को ये चीज़ पसंद नहीं आई, लेकिन वहाँ पर निक ने उसे अनप्रोफेशनल बुलाया और उसके इमोशंस पर काम के दरमियान कंट्रोल रखने के लिए कहा। रात होने पर साइमन और नोआ घर पर थे। वहाँ पर दोनों ड्रिंक कर रहे थे। तब नोआ निक के रूल्स के चलते काफ़ी परेशान थी और वो साइमन को उसकी कंपनी से निकलवाना नहीं चाहती थी। तब साइमन को निक से डर नहीं लगता था। फिर वहाँ पर दोनों करीब आए। अगले दिन नोआ और निक ऑफिस में आए। वहाँ पर निक ने काफ़ी सारे कैमरास कंपनी में लगा दिए थे जिससे वो सब पर नज़र रख सके। फिर उसने देखा कि नोआ और साइमन काफ़ी परेशान थे और वहाँ से नोआ ने आकर निक को बताया कि वो कंपनी को रिज़ाइन कर रही है। तब निक ने कहा कि तुम फिर से बच्चों की तरह बातें कर रही हो। तब नोआ कहती है कि नहीं, मैं अब पहले जैसी नहीं हूँ। तब निक ने उसे पहली फिल्म की तरफ फिर से उत्तेजित करना शुरू किया। तब वहाँ पर नोआ ने उसे कैमरास दिखाए और ये सब बंद करने के लिए कहा। तब निक समझ गया कि साइमन और नोआ साथ में सोते हैं। तब नोआ कहती है कि तुम भी तो सोफी के साथ एंगेज हो और साथ में सोते हो। तब निक कहता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तब नोआ कहती है कि अगर तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते तो प्लीज़ मुझे छोड़ दो और फिर वो आगे बढ़ गई। अगले दिन नोआ और डैनी मिलने के लिए मारिया के पास आए। तब वहाँ पर निक भी बिजी होने से लेट आया था। तब मारिया निक से बात करना चाहती थी। तब निक ने मना कर दिया, लेकिन डैनी ने उसकी बात सुनने के लिए एक बार रिक्वेस्ट की। तब निक मान भी गया। फिर वो चारों रेस्टोरेंट में आए। तब मारिया ने निक को बताया कि वो डैनी की कस्टडी पूरी विल को दे रही है। तब वहाँ पर निक नाराज़ हुआ क्योंकि मारिया डैनी को भी उसी की तरह छोड़ रही थी। तब डैनी ने बताया कि बेटा, मुझे ब्लड कैंसर है और 4 सालों से ये चीज़ मैं छुपा रही थी और मेरी बीमारी के चलते ही मैंने डैनी को विल के पास छोड़ने का डिसाइड किया था और इसी वजह से मैंने ये भी साबित किया कि वो हमारी फैमिली है और अब मैं मरने वाली हूँ और मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम अपनी बहन का ध्यान रखो। तब निक मारिया से नाराज़ था, लेकिन वो अपनी बहन का ध्यान रखने वाला था। तब मारिया वहाँ से आकर डैनी से मिली और निक अभी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। तब नोआ ने आकर निक को संभाला।
रात होने पर दोनों घर पर थे और तब वहां पर दोनों ने डैनी को सुला दिया था। फिर वहां पर निक ने नोआ को पकड़ लिया और वो कहता है कि आज रात को मैं अकेला रहना नहीं चाहता। तब नोआ कहती है कि ये गलत चीज हमने की तो फिर से प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तब निक कहता है कि मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। फिर वो दोनों वहां से रात को फिर से करीब आए। अगले दिन निक उठा, तब नोआ वहां पर नहीं थी। तब वो काफी दुखी होकर बाहर आया। तब डैनी ने बताया कि नोआ बाय बोलकर चली गई है। तब जाकर निक शांत हुआ, जिसमें नोआ दुखी होकर आगे बढ़ रही थी और उसने देखा कि उसका नीचे से खून बह रहा था। तब नोआ वहां से हॉस्पिटल चली गई और तब उसे डॉक्टर ने बताया कि वो 4 महीने यानी कि 16 हफ्तों से प्रेग्नेंट है। तब नोआ ये सुनकर चौंक गई क्योंकि उसे इस बारे में पता ही नहीं था। लेकिन उनकी बातें बाहर माइक ने भी सुन ली और माइक ने आकर कंप्यूटर से नोआ के सभी रिपोर्ट्स निकाल ली जिसमें वो 4 महीनों पहले प्रेग्नेंट हुई थी। फिर नोआ ने जेना से मिलकर उसे बताया कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन इस बारे में निक को नहीं बताने वाली। तब जेना को ये सही नहीं लगा, लेकिन निक कहती है कि निक अब उसकी जिंदगी में आगे बढ़ने वाला है और वो उसके बेटे के लिए निक को परेशान नहीं करना चाहती। तब जेना बेटे के बारे में सुनकर काफी खुश हुई और उसने नोआ को उसके प्रेगनेंसी के चलते उसके घर पर रुकने के लिए कहा और तब नोआ को ये चीज माननी पड़ी। रात होने पर जेना ने लायन को बताया कि कोई तो प्रेग्नेंट है और तब लायन काफी परेशान हुआ। लेकिन वहां पर जेना ने बताया कि नोआ निक के बच्चे की मां बनने वाली है और उसकी शादी में उन दोनों ने मजे किए थे। तो निक से ये चीज उन्हें छुपानी थी। तब लायन परेशान हुआ क्योंकि उसने अपने खास दोस्त से इतना बड़ा राज छुपाना था। दूसरी तरफ माइक आकर सोफी से मिला और उसने बताया कि वो काफी मेहनत करके डॉक्टर बना है, लेकिन वो लोग उसे निकालने वाले हैं और ये सब निक करवा रहा है। तब सोफी कहती है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। तब माइक कहता है कि तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि निक और नोआ अभी भी साथ में है और 4 महीने पहले उन्होंने जेना की शादी में मजे किए थे और अब नोआ प्रेग्नेंट है। तो ये चीज न्यूज में मैं बता दूंगा और निक ने अपनी ही बहन को प्रेग्नेंट कर दिया। ये चीज न्यूज में पता चली तो तुम्हारा परिवार भी बर्बाद हो जाएगा, तो तुम्हें मेरे इन्वेस्टिगेशन को रोकना होगा। तब सोफी ये सुनकर काफी परेशान हुई। शाम होने पर निक और सोफी पार्टी में जा रहे थे। तब सोफी ने उनके ड्राइवर अरमान के बेटे के बारे में पूछा। तब अरमान ने बताया कि वो नई जॉब ढूंढ रहा है। तब सोफी और निक समझ गए कि अरमान का बेटा उनकी इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहा था और उसके बंद होने पर उसे निकाल दिया गया था। लेकिन निक को इस बारे में नहीं पता था और निक कहता है कि मैं उसे दूसरी जॉब दूंगा। तब अरमान कहता है कि उसने काफी मेहनत करके खुद के दम पर जॉब ली थी, इसलिए वो सिफारिश पर ये जॉब नहीं करेगा। तब वहां पर निक ने माफी मांगी। तब अरमान कहता है कि कोई बात नहीं सर। फिर वहां से वो लोग पार्टी में आए। तब साइमन और नोआ भी वहां पर थे। तब निक ने सोफी को बताया कि नोआ और साइमन डेट कर रहे हैं। फिर वहां पर निक और साइमन फोटो निकाल रहे थे। तब वहां पर सोफी काफी वक्त के बाद नोआ से मिली थी और वो दोनों एक दूसरे की तारीफ करने लगे। तब सोफी ने नोआ को बताया कि वो माइक से मिली थी और उसने माइक को संभाल लिया है और निक से भी वो काफी चीजें छुपा रही है, यही उसके लिए सही होगा। फिर वहां पर साइमन दारू पीकर नोआ के साथ डांस करने लगा। तब निक को ये चीज पसंद नहीं आ रही थी। फिर ये सोफी ने देखा और वो वॉशरूम जाने के लिए निकली। तब वहां पर साइमन के हटने पर निक नोआ के पास आया और वो कहता है कि क्या तुम ठीक हो? तब नोआ कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तब निक ने उससे माफी मांगी और नोआ को उसकी जॉब वापिस ऑफर की। तब नोआ ने जॉब करने से मना कर दिया और वो नाराज थी क्योंकि निक शादी में उसके साथ सोने के बाद चला गया था। और वहीं पर साइमन और सोफी वापिस आ गए। तब साइमन सोफी को डांस सिखा रहा था और नोआ वहां से वॉशरूम जाने के लिए निकली। तब निक उसके पास आया और उसने नोआ को पकड़ लिया और वो उसे किस करने लगा और फिर वो कहता है कि तुम्हारे पास होने पर मैं तुमसे दूर नहीं रह पाता हूँ। तब वहां पर सोफी ने उन दोनों को साथ में देख लिया और वहां पर नोआ की तबीयत खराब होने लगी। तब निक उसे वहां से लेकर निकला क्योंकि साइमन काफी ज्यादा नशे में था। फिर निक नोआ को जेना के घर पर लाया। तब नोआ ने निक को वहां से जाने के लिए कहा क्योंकि अब उनके बीच में कुछ नहीं बचा था। साथ ही वो सोफी और निक के लिए खुश थी। तब वहां पर निक नोआ के साथ रहना चाहता था। तब नोआ कहती है कि तुम मुझे माफ नहीं कर सकते, ये मुझे भी पता है। और तब निक ये भी समझ गया और वो वहां से निकल गया। 2 हफ्तों के बाद मारिया की डेथ हो चुकी थी और इसी वजह से सभी लोग कब्रिस्तान में जमा हुए थे। फिर वहां से सभी लोग घर पर आकर काफी ज्यादा दुखी थे। तब निक को उसके दोस्तों ने संभाला और वो सभी लोग डैनी के लिए परेशान थे क्योंकि वो फिर से अकेली हो चुकी थी। तब वहां पर विल डैनी को कार देकर उसके साथ खेलने का ट्राई कर रहा था, लेकिन डैनी को कार नहीं चाहिए थी। तब दूसरे बच्चे उस कार को लेकर खेलने लगे। तब तक राफा ने देखा कि नोआ बीमार थी। तब नोआ कहती है कि नहीं मॉम, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तब तक डैनी कार के लिए बाकी बच्चों से झगड़ रही थी। तब विल ने उसे खिलौने को शेयर करने के लिए कहा। तब डैनी विल से नाराज होकर वहां से जा रही थी। तब नोआ ने उसे पकड़कर समझाया कि विल उससे काफी प्यार करते हैं, लेकिन वो गलत चीजों में उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। तब डैनी कहती है कि वो मेरे पिता
नहीं है जिसमें विल के चलते ही मुझे मेरे पिता से दूर कर दिया गया। तब नोआ कहती है कि हर रिश्ते में एक जन की गलती नहीं होती है और विल तुमसे और मुझसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं और हम लोग प्यार करने वाले लोगों से नाराज़ नहीं रह सकते। फिर डैनी को उसने बाकी बच्चों के साथ खेलने के लिए छोड़ा। तब वहाँ पर विल और राफा दोनों नोआ की बातों से काफ़ी खुश हुए। तब सोफी ने आकर नोआ को बताया कि माइक को तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में पता है क्योंकि तुम जिस हॉस्पिटल में गई थी वो वहीं पर काम करता है और तुम ये ज़्यादा दिनों तक छुपा नहीं पाओगी। तब नोआ कहती है कि कल सुबह ही मैं सैन फ्रांसिस्को मेरी मौसी के घर पर रहने जा रही हूँ और मैं हमेशा के लिए वहाँ पर रहूँगी और कभी वापस नहीं आऊँगी। शाम होने पर सभी लोग वहां से निकले। तब डैनी और नोआ सोने जा रहे थे और नोआ ने राफा और विल दोनों को गले मिलकर सभी चीज़ों के लिए थैंक्स कहा। फिर डैनी भी आकर विल से मिली और उसने विल को डैड भी बुलाया और तब वहां पर दोनों काफ़ी खुश हुए और ये सब नोआ के चलते ही हुआ था। तब इस चीज़ से निक भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। रात होने पर नोआ और डैनी हमेशा एक दूसरों का साथ देने के लिए वादा करने लगे और वो रूम अब उन दोनों का रहने वाला था। फिर वहाँ से नोआ डैनी को सुलाकर साइमन से मिली। तब साइमन काफ़ी खुश हुआ और उसने नोआ को किस किया। तब नोआ ने उसे बता दिया कि वो निक के बच्चे की माँ बनने वाली है और वो अब शहर को भी छोड़ रही है। अगले दिन सुबह होने पर निक और सोफी बात कर रहे थे। तब निक ने बताया कि वो सोफी से अलग होने के बारे में सोच रहा है। तब सोफी समझ गई कि निक अभी भी नोआ से प्यार करता है और उसने डैनी को भी अच्छे से संभाला था। लेकिन फिर भी निक कभी किसी को माफ नहीं करता क्योंकि उसने विल को भी उसकी माँ को छोड़ने के लिए माफ नहीं किया था और मैरी और नोआ दोनों को उसे छोड़ने के लिए भी माफ नहीं किया था। तब निक कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तब सोफी कहती है कि निक तुम ऐसे ही हो और तुम अपने दिल को टूटते हुए नहीं देख सकते और तुमने अपनी प्रॉब्लम्स को हमेशा दूसरों पर डाला है जिसके चलते मैं भी हर्ट हुई हूँ और खास करके नोआ भी हुई है। तो तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए और तुम्हें नोआ को जाकर मनाना होगा। तब निक ने सोफी से माफी मांगी और उसे बाय बोलकर वो नीचे आया। तब उसने देखा कि डैनी विल और राफा के साथ काफी ज्यादा खुश थे। फिर निक ने वहां से नोआ के लिए फिर से एक सेम नेकलेस खरीदा और उसने साइमन को फोन करके बताया कि वो उसकी कंपनी को लंदन में शिफ्ट कर रहा है और उसके इंश्योरेंस कंपनी में जो भी लोग काम करते थे उन सभी को वो मेटावर्स में ज्वाइन करवाना वाला है। तब साइमन को यह आइडिया पसंद नहीं आया लेकिन निक ये कैसे भी करने वाला है ये उसने बताया। तब अरमांड निक की बातों से काफी खुश हुआ। दूसरी तरफ माइक आकर उसके बॉस से मिला। तब उसके बॉस ने उसे इन्वेस्टिगेशन के बाद काम से निकाल दिया था। तब माइक चौंक गया क्योंकि उसे लगा कि सोफी उसे नहीं निकालने वाली और तब उसके बॉस ने उसे पेपर साइन करके निकलने के लिए कहा। तब माइक ने वहां पर गुस्से में पेन को ही तोड़ दिया। फिर वो वहां से निकल रहा था। तब उसे पता चला कि वहां पर एक लड़की ने सुसाइड किया था क्योंकि उस लड़की ने अपने बेटे को खोया था लेकिन उसका असल में कोई बेटा नहीं था। तब माइक ने देखा कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ब्रायर थी और वो दोनों सालों के बाद मिलकर काफी ज्यादा खुश हुए। दूसरी तरफ नोआ जेना और लायन के घर से जा रही थी। तब वहां पर निक आ गया जिसमें वो नोआ से बात करने का ट्राई कर रहा था और वो उसे मनाने लगा कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है और वो उससे प्यार करता है। तब नोआ कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तब निक कहता है कि मैं एक नई शुरुआत चाहता हूँ जिसमें हम दोनों को साथ में रहना होगा। तब नोआ कहती है कि हम दोनों के बीच में कोई आ गया है और उसने बताया कि वो प्रेग्नेंट है जिसमें वो बच्चा उनके बीच में है। तब निक चौंक गया। फिर नोआ वहां से निकल रही थी। तब निक कहता है कि नोआ मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता और अगर ये बच्चा साइमन का है तो भी मैं इसे अपना लूंगा। तब नोआ भड़क कर वहां से निकल गई। तब लायन ने बताया कि निक पागल ये बच्चा तुम्हारा ही है। तब निक चौंक गया और वो अरमान के साथ नोआ के पीछे गया। फिर रास्ते में निक ने पूछा कि तुम कब से प्रेग्नेंट हो। तब नोआ ने बताया कि वो 6 महीने से प्रेग्नेंट है और तब निक समझ गया कि वो लायन और जेना की शादी में करीब आए थे तब से नोआ प्रेग्नेंट थी और वो काफी खुश हुआ। तब नोआ कहती है कि ये बच्चा हम दोनों का है लेकिन हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तब निक तेजी से कार भगाने लगा और उसने कार से माफी मांगी और अपने प्यार का फिर से इजहार किया। साथ ही उसने नोआ को भी माफ कर दिया था। तब नोआ शांत हुई और उसने बताया कि वो घर पर बच्चे के दादा और नानी को इस बारे में बताने के लिए जा रही है। तब निक काफी खुश हुआ। फिर वहां से वो दोनों घर पर आए और दोनों एक दूसरे के पास आ रहे थे लेकिन वहीं पर सैम आ गया और उसने निक को गोली मार दी। फिर वो वहां से भाग गया और तब वहां पर नोआ ने निक को संभाला और निक कहता है कि ये मेरी गलती थी और तब नोआ कहती है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया था और वहीं पर निक बेहोश हो गया। कुछ महीनों के बाद निक होश में आया। तब उससे मिलने के लिए उसका पूरा परिवार था और तब वहां पर निक काफी खुश हुआ लेकिन वहां पर नोआ और विल ने बताया कि वो 8 महीनों से कोमा में था और तब निक ने देखा कि वहां पर नोआ ने बच्चे को पैदा कर दिया था।
2 दिनों के बाद निक और नोआ घर पर थे और वहां पर उसके बेटे के साथ वो काफी खुश थे। तब निक अपने बेटे को देखकर इमोशनल हो गया था, जिसमें उन दोनों को उनके पेरेंट्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। फिर वहां पर दोनों ने उनके पहले किस को याद किया और निक ने नोआ को उसका लाया हुआ नेकलेस गिफ्ट दिया। तब नोआ खुश हुई और उसने नेकलेस पहन लिया, जिसमें अभी भी निक घायल था और उसे आराम की जरूरत थी। तब नोआ वहां से बच्चे का खाना लेने के लिए गई, लेकिन वहीं पर ब्रायर ने आकर उसके बेटे को पकड़ लिया। तब निक उसे देखकर चौंका हुआ था और निक के घायल होने से वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तब नोआ भी उनकी आवाज सुनकर ऊपर जा रही थी। तब पीछे से माइक ने उसे पकड़ लिया। तब नोआ ने माइक को लात मारकर नीचे गिरा दिया और वो ब्रायर के पास आई। तब ब्रायर कहती है कि तुमने मेरे बच्चे को छीना था तो मुझे ये बच्चा देना होगा और इसे मैं काफी प्यार से संभालूंगी। और वहीं पर माइक ने आकर नोआ को पकड़ लिया। तब ब्रायर वहां से भागी। तब निक उसके पास नीचे से जा रहा था और वहां पर माइक ने बताया कि निक, तुमने ही मुझे कॉलेज और हॉस्पिटल से जॉब से निकलवा दिया और अब मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा। तब ब्रायर बच्चे को लेकर नीचे से जा रही थी, लेकिन उसे वहां पर थोर ने रोक कर रखा था। तब तक निक ने माइक को मारकर गिरा दिया। तब नोआ नीचे आ गई और उसने थोर को अंदर भेजा। फिर नोआ ने ब्रायर को कहा कि ब्रायर प्लीज इस बच्चे को कुछ मत करना और तुम बीमार हो, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। तो ब्रायर कहती है कि मेरे साथ माइक रहता ही है। तब तक ऊपर माइक ने निक को पकड़ लिया और वो उसे मारने वाला था। तब माइक कहता है कि तुम्हें थोर से डरना चाहिए। तब पीछे से थोर आ गया और उसने माइक को काटकर ऊपर से नीचे गिरा दिया। तब इस चीज को देखकर ब्रायर काफी डर गई। वहां नोआ ने अपने बेटे को लिया और ब्रायर को पंच मारकर नीचे गिरा दिया। कुछ देर बाद नोआ आकर निक और अपने बेटे से मिली और वहां पर ब्रायर और माइक को लेकर ऑफिसर्स वहां से निकल गए। 2 महीनों के बाद नोआ और निक ने शादी कर ली थी, जिसमें उनके साथ उनका पूरा परिवार भी खुश था और वो दोनों वहां पर किस करने लगे। फिर नोआ ने वहां पर फूल फेंके जो कि इस बार सोफी को मिले। तब वो भी काफी ज्यादा खुश हुई। फिर वो दोनों वहां से निकल रहे थे। तब नोआ ने निक को दिखाया कि वो उसके लिए कार गिफ्ट में लाई थी। तब निक उस कार को देखकर काफी ज्यादा खुश हुआ क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद आ गई। तब नोआ ने बताया कि निक, अभी भी तुम ठीक नहीं हुए हो और इसी वजह से कार को मैं चलाऊंगी। फिर वो दोनों उसी कार में आगे बढ़े, जिसमें वो दोनों अब हद से ज्यादा खुश थे। और इसी के साथ ये बेहतरीन तीनों फिल्मों की स्टोरी यहीं पर खत्म हुई।